चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। लॉक कर देना। नमस्कार, महाकुंभ पर हमारा स्पेशल बुलेटिन आप देख रहे हैं और मैं भारती सकलानी धर्मनगरी हरिद्वार के इस पावन धरा से आप सभी का स्वागत करती हूं। बस अब कुछ ही घंटों के बाद महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। अखाड़ों की धर्म ध्वजा सज चुकी है और हर ओर हरिद्वार में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। लेकिन कुंभ की औपचारिक शुरुआत से पहले ही कोरोना ने दस्तक दे दी है और इस दस्तक के बाद मेला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। महाकुंभ मतलब आस्था का विशाल हिंदू तीर्थ, जिसमें सनातन धर्म के लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। 12 साल में एक बार लगने वाले महाकुंभ में न केवल हिंदुस्तान के लोग बल्कि यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटक भी तीर्थ स्थान के मेले में इस समय शामिल जरूर होते हैं। साधु संतों की संख्या लाखों में होती है और अगर सभी श्रद्धालुओं को जोड़ लें तो यह संख्या करोड़ों तक पहुंचती है। और ऐसे में अब जब देश और दुनिया कोरोना का कहर झेल रही है, तभी संयोग से हरिद्वार में महाकुंभ भी लग गया और अब मेले में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को रोकना मेला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। जी हाँ, कुंभ मेला क्षेत्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले मेला प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऋषिकेश क्षेत्र के ताज होटल में 83 और हरिपुर कला के गीता कुटीर आश्रम में 32 कोरोना के मरीज मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दोनों ही हॉटस्पॉट कुंभ मेला क्षेत्र में आते हैं, इसलिए महाकुंभ पर भी कोरोना संकट मंडराने लगा है। भूपतवाला के गीता कुटीर में 32 कोरोना संक्रमित एक साथ मिलने के बाद आश्रम को सील कर दिया गया है। कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 12 अप्रैल को शाही स्नान से पहले श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। जिन श्रद्धालुओं में बीमारी के संदिग्ध लक्षण हैं, उनकी स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये हरिपुर कला में जो आश्रम है गीता सदन, वहाँ पर 32 श्रद्धालुओं का पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जो भी बड़ी चिंता का विषय है। इस संबंध में मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी आश्रम है हमारे, जितने भी सब सरोवरों पर जैसा आप जानते हैं सभी आश्रम हैं, सभी के संचालकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो भी यात्री या श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, उनकी कम से कम थर्मल स्क्रीनिंग कराएं। जैसे तो हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां तो पूरी हो गई हैं, लेकिन कोरोना के मद्देनजर क्या सभी तैयारियां मुकम्मल हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कल से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो जाएगी, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक 12 राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको महाकुंभ मेले में शामिल होने का मौका शायद ना मिले। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि 60 साल से ऊपर वाले और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ गर्भवती महिलाएं संक्रमण को देखते हुए निकलने से बचें। हाईकोर्ट ने और भारत सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको 72 घंटे से कम पूर्व की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी या उनको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो ये सभी के लिए अनिवार्य है और ये भारत सरकार के जो SOP है उसी के अनुरूप उच्च न्यायालय का आदेश है, तो उसका पालन करना अनिवार्य है। सरकारी निर्देश के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। ध्यान रहे, ये रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक की नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं होने पर यात्रियों को राज्य में ही एंट्री नहीं दी जाएगी। 1 अप्रैल यानी कल से ही SOP लागू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना महामारी से दुनिया परेशान है और इसका साया महाकुंभ में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन नई ऊर्जा का संचार हो रहा है हरिद्वार के हरिहर आश्रम में। यहाँ पर अगर हम बात करें महाकुंभ के इतिहास की, तो महाकुंभ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब विश्व कल्याण के लिए और कोरोना महामारी से बचाव के लिए यहाँ हो रहा है महायज्ञ।
महाकुंभ क्षेत्र हरिद्वार से आई इन तस्वीरों में जो यज्ञ आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं, क्योंकि इसका मकसद विश्व कल्याण है। इसका मकसद कोरोना से जारी कहर को कम करना है। पिछले साल से ही कोरोना का साया ऐसा पड़ा है कि पूरी दुनिया ही परेशान है। इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया दहशत में है। पिछले एक साल से जिस तरीके से दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, उसी को देखते हुए हरिद्वार महाकुंभ के हरिहर आश्रम में देश भर से 100 से ज्यादा आचार्यों को बुलाया गया है, जो चारों वेदों के जानकार हैं और विश्व कल्याण और कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए 1.5 महीने का यज्ञ कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन शुरू हुआ इनका ये यज्ञ 1.5 महीने तक चलता रहेगा, जिसमें चारों वेदों का पाठ होने के साथ ही विश्व कल्याण के लिए पूजा भी होगी। शिवरात्रि से ये यज्ञ शुरू हुआ है। ये 1.5 महीने तक ये यज्ञ चलेगा। ये चारों वेदों का यज्ञ हम स्वामी जी के आदेश से कर रहे हैं। ये पूरे विश्व में जो कोरोना फैला हुआ है, जो सब अनबन चल रही है, वो सब नाश हो और विश्व कल्याण हो और सब अच्छा हो, इसलिए ये हम वेद यज्ञ स्वामी जी ने बताया है, इसलिए कर रहे हैं। ये 1.5 महीने तक वेद यज्ञ चलेगा। ये यहाँ अलग अलग से लोग आए हैं। पहले ऋग्वेद के आके निकल गए, उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद के आके निकल गए, उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के आ गए। अभी सामवेद चालू है। सामवेद के लिए अलग अलग चेन्नई से आए हैं, कोई गोकर्ण से आए हैं, सब जगह से आते हैं लोग। हम पूरे विश्व में के लोग बुलाते हैं यहाँ के। मकसद यही है कोरोना से मुक्ति और विश्व कल्याण। बाकी कोई यहाँ संकल्प ही नहीं, विश्व कल्याण यही संकल्प है। और कोरोना से मुक्ति हो, सबके मन में धर्म की निष्ठा रहो और आप अपने जगह सब लोग स्वस्थ रहो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद यानी इन सभी वेदों के पाठ को सुनने के लिए श्रद्धालु भी दूर दूर से आ रहे हैं। उनका मानना है कि इस यज्ञ में शामिल होने से उनको शांति की अनुभूति होती है। साथ ही कोरोना से जंग लड़नी है तो सबको मिलकर आगे आना होगा। श्रद्धालुओं का मानना है कि यज्ञ में बोले जा रहे मंत्रोच्चारण से आत्मीय शांति मिल रही है। यहाँ चारों वेदों का यज्ञ हो रहा है लोक कल्याण के लिए। कोरोना काल में ये यज्ञ सुनने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है। यहाँ आश्रम में हर प्रकार का ध्यान रखा जा रहा है। मास्क पहने जा रहे हैं, सब लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। सो उन सब प्रिकॉशंस को रखा जा रहा है। एंड स्वामी जी ऐसा बोलते हैं कि ये सुनने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है और लोक कल्याण में ये हेल्प करता है। कुंभ में इस बार शक्ति तो है ही, लेकिन देश में एक सुरक्षित माहौल बने, इसको लेकर कोरोना महामारी को रोकना भी जरूरी है। और इसी को देखते हुए अध्यात्म का सहारा लिया जा रहा है। और इसी कोरोना को काबू करने के लिए प्रख्यात पुरोहित और तमाम आचार्य मिलकर इस यज्ञ को कर रहे हैं। उम्मीद है देश और दुनिया को जल्द ही कोरोना से मुक्ति मिलेगी और विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अखाड़ों की परंपरा अपने आप में इतिहास समेटे होती है और न्यूज़ 18 रोजाना आपको अखाड़ों के बारे में बताता है, किस तरीके से वो रहन सहन करते हैं। आज हम आपको बताते हैं महानिर्वाणी अखाड़े में किस तरह से साधु संत रहते हैं, भोजन परंपरा वहां पर अपनाई जाती है। महाकुंभ में पहुंचे अखाड़ों ने अपनी धर्म ध्वजाएं स्थापित की और अखाड़ों के साधु संतों ने महाकुंभ में डेरा डाल दिया। और इन्हीं साधु संतों के लिए अखाड़ों की व्यवस्थाओं में भोजन और रहन सहन के भी नियम कायदे हैं। यहाँ देर शाम ही खाने का मेन्यू तैयार हो जाता है, जिसमें बिना लहसुन प्याज के एकदम सात्विक भोजन बनाया जाता है। रोजाना 250 से 300 या फिर उससे भी ज्यादा साधु संत, कर्मचारी और आमजन भोजन करते हैं। जात पात धर्म जाति की भावना से इतर यहाँ सबके लिए एक ही नियम होता है। दिन का भोजन की तैयारी हमारे 8 बजे से चालू हो जाती है। हमारे 11:30 से 12 बजे तक हमारी भोजन की घंटी लग जाती है। इसमें 200 से 250 महात्मा एक साथ भोजन करते हैं। 15 से 20 कर्मचारी हमारे लिए भोजन बनाने वाले हैं और 5 कर्मचारी अपनी साफ सफाई बर्तन साफ करने वाले रखे गए। किस तरीके का हर दिन का अलग-अलग मेन्यू रहता है, क्या रहता है? जी, वो जो सुबह बनेगा उसके लिए शाम को डिसाइड हो जाता है कल अपने क्या भोजन बनाया जाएगा। इसलिए सब्जी और दाल
रोटी और चावल मेन है, इसके अलावा कोई भी दूसरा स्पेशल बना देते हैं। वहीं अखाड़ों में भोजन बनाने की पुरानी परंपरा के तहत ही सुबह सबसे पहले गुड़ के हलवे का प्रसाद बनाया जाता है, जो सबसे पहले इष्ट देव को चढ़ाने के साथ ही साधु संतों में बांटा जाता है। सभी के लिए एक नियम के तहत यहाँ भोजन का वितरण होता है। 1 घंटे के साथ ही सबको भोजन के लिए बुलाया जाता है, जिसे माँ अन्नपूर्णा की तरफ से सभी के लिए निमंत्रण का आह्वान समझा जाता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब सन्यासी बिस्तर का परित्याग करते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के गंगा स्नान और भगवान के पूजन के उपरांत हमारे जो इष्ट देवता हैं भगवान कपिल महामुनि, सर्वप्रथम उनका भोग बनता है। जो प्राचीन परंपरा है, शुद्ध गाय के घी से गुड़ में हलवा बनाया जाता है और वो अग्नि पे ही बनता है। जो गाय के गोबर के कंडे बनते हैं उस पर उसके बाद मंत्रोच्चारण के द्वारा भोग लगाया जाता है। फिर सूक्ष्म रूप में सभी संतों को वितरित किया जाता है। उसके बाद अल्पाहार की व्यवस्था रहती है। भोजन का जो एक वैदिक परंपरा है हमारी, सात्विक आहार जिसमें तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होता है, और उसमें शुद्ध रूप से भोजन का बनाने की जो प्रक्रिया है, मंत्रों के आधार पर अन्नपूर्णा भगवती का स्मरण किया जाता है। भोजन तैयार होने के बाद तपस्या में लीन साधु संत भोजन रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर सभी साधु संत मोह माया त्याग कर विश्व कल्याण के लिए ध्यान पाठ करने लगते हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट। मोक्षदायिनी माँ गंगा न सिर्फ लोगों के पाप धोती है, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी देती है। कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से यहाँ पर पैसे बीनने वाले लोगों इससे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि हरिद्वार में किस तरह से लोग यहाँ छोटे छोटे काम करके अपना घर परिवार चला रहे हैं और यहाँ स्वरोजगार भी कर रहे हैं। इन दिनों यानी महाकुंभ पर अगर आप हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में लोग फूल, मोतियों की माला, प्लास्टिक की केन, प्रसाद और चटाई जैसे जरूरत के छोटे मोटे सामान बेच रहे हैं और ऐसा वर्षों से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जब जब हरिद्वार में कोई बड़ा गंगा स्नान जैसे महाकुंभ होता है, तब तब गंगा से रोजगार की आस में और भी ज्यादा लोग गंगा घाटों का रुख करने लगते हैं। महाकुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों में ऐसे लोगों की आस ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे महाकुंभ इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ पे हम ये थैला चटाई बेचते हैं। अच्छा, कौन लोग लेता है ना? ये राजस्थानी लेते हैं, ये कपड़ा गीला धरने के लिए। जो हर की पैड़ी पे स्नान करने आते हैं? हाँ, वो ये सिराते हैं ना, ये वही लेते हैं, अर्थी सिराते हैं। अच्छा, कितनी बिक्री हो जाती है दिन भर में? हो जाती है भैया 200-300 रुपए की। अच्छा, खाना खर्च इसी पर चलता है? खाना खर्च घर का इसी काम पर चलता है? हाँ, इसी पर चलता है भैया, काम तो करना ही पड़ता है। जब सीजन अच्छा होता है तब? सीजन नहीं पे सही बिकता है, वैसे नहीं बिकता है, वैसे तो खर्चा भी नहीं पूरा होता है। हरिद्वार की ही रहने वाली एक महिला हर की पैड़ी पर आटे की गोलियां बेचकर गुजारा करती है। हमने पूछा तो उसने बताया कि ये मछलियों का भोजन है। स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु इस आटे को खरीदकर मछलियों को खिलाते हैं। इसका बड़ा धार्मिक महत्व है और इसीलिए जो लोग दूर दूर से स्नान करने आते हैं वो मछलियों को भोजन कराने के लिए आटे की गोलियां खरीदते हैं। आटे की गोलियां बेचकर सविता दिन भर में 200 रुपए तक कमा लेती है। उनके घर का खर्चा इसी कमाई से चलता है। इसका क्या इस्तेमाल होता है? मछलियों को खिलाए जाते हैं। कौन खिलाता है? जो यात्री आते हैं, जो मछली नहीं खाते हैं, वो दान पुण्य करते हैं गंगा जी में, और बस यही है। तो आप कैसे उन्हें समझाते हैं ये बात? मछलियों को खिला दो, यही बोलते हैं। तो दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? सब हो जाते हैं 100-200, जैसे खर्चा पानी चले। अच्छा, क्यों खिलाते हैं ये मछलियों का आटा? क्यों खिलाते हैं मछलियों का आटा? जिसे मछली नहीं खाते हैं, जो मछलियों को नहीं खाते हैं वही मछलियाँ दान करते हैं, उसको पुण्य माना जाता है। अच्छा, तो इसी से आपका जो घर परिवार चलता है? कितने लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं? बहुत लोग हैं। हर की पैड़ी पर छोटे सामान बेचने के अलावा लोग गंगा स्नान करने वाले लोगों को तिलक आदि लगाकर भी उनसे दक्षिणा लेते हैं और इसी से उनका गुजर बसर चलता है। लोगों को रोली का टीका लगाने वाली एक महिला बाला से भी न्यूज़ 18 ने बात की। बाला नाम की इस महिला का कहना है कि उनके पति की तबीयत आमतौर पर खराब रहती है और दवाइयों के लिए उन्हें रोज पैसों की जरूरत होती है। नौकरी करने पर रोज की आमदनी नहीं हो पाती, इसीलिए वो हर की पौड़ी पर लोगों को तिलक लगाती हैं और लोग श्रद्धा से उन्हें 5 से 10 रुपए दे देते हैं। ऐसा करके बाला दिन भर में 200 से 300 रुपए तक कमा लेती है। लोग बागों ने बेचती है, अब तिलक लगा लेते हैं। मेरा आदमी घर में बीमार है, टीबी हो रखी है, इलाज करने को कुछ पैसे चाहिए तो
कितने रुपए कमा लेते हैं? हाँ? इन कामों से कितने रुपए कमा? बस यही जब 200 रुपये, 200 250 करते हैं, लोगों के तिलक लगाते हैं, फिर उनसे दक्षिणा लेते हैं। हाँ भैया, कई लोग देते हैं, नहीं देते। कोई देवे कोई ना दे, जिनकी इच्छा हो दे देते, जबरदस्ती करते नहीं है। बस ये है। तो ऐसे तिलक लगाने का लोग भी कई लोग काम करते हैं। बहुत करते हैं यहाँ पैसे। ये तो हरिद्वार की पहचान धर्म नगरी के रूप में है। दूर दूर से लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए आते हैं, लेकिन जहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है वहाँ कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन किसी की आस्था का केंद्र तो किसी लिए रोजी रोटी का सहारा बनते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत कई गंगा घाटों पर ऐसे नज़ारे रोज देखने के लिए मिलते हैं, जहां हजारों लोग हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंचे लोगों को छोटा मोटा सामान बेचकर और छोटी मोटी सुविधाएं देकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों में इन लोगों की आस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। वाकई में यही एक बड़ी वजह है जिस वजह से महाकुंभ का इंतजार सभी को रहता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। जय जय शंभू शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, घड़ियाल बजे भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। चलो कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है हाईकोर्ट से। महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जब हाईकोर्ट ने कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए। रोजाना टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट ने ये आदेश यहाँ पर दिया है। 50,000 टेस्ट किए जाएंगे, हाईकोर्ट ने कहा है। पार्किंग और घाट पर मोबाइल चिकित्सा वाहन तैनात किया जाए। मेला क्षेत्र में क्वालिफाइड डॉक्टर्स की तैनाती की जाए। साथ ही ये भी कहा है कि श्रद्धालु जो भी महाकुंभ में आ रहे हैं अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जरूर आए। कुंभ मेला क्षेत्र में वैक्सीनेशन किया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार से 13 अप्रैल तक इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी मांग ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर कुंभ मेला क्षेत्र में टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। चलिए इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जय जय शंभू शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं।